मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिनके साथ होगे उनके साथ उठोगे, तुम्हें वो मुबारक, हमें सहाबा मुबारक। किसी ने कहा हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, ये कुरान का तर्जुमा है। वो कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, ये कुरान का तर्जुमा है। वो कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, हर सहाबी ये नबी। मैं हदीस का तर्जुमा बयान करने लगा हूं। इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यशुब्बूना असहाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर दुश्मने सहाबी लानती लानती। पाकिस्तान के सियासतदानों और सहाफियों, मेरी बात कान की खिड़कियां खोल कर सुन लो, और मेरी ये बात अगर वो नहीं सुन रहे तो उनकी पार्टी के लोग सुन ले। कोई नून लीग का हो या काफ लीग का, कोई पीटीआई का हो या किसी और पार्टी का, पीपल्स पार्टी का, मेरी बात सुनो। मुल्क में सियासत करनी है तो करो, लेकिन किसी सियासतदान ने सियासत की आड़ में सहाबा की तौहीन का सोचा, हम उसकी जबान को गुद्दी से खींच लेंगे। गद्दारों, बेईमानों, दुश्मनाने सहाबा, तुम दुश्मने पाकिस्तान हो। तुम अपनी मजहब का गुस्सा सियासत में निकालना चाहते हो, कल तुम इलेक्शन में आओगे, हम तुम्हारे सामने खड़े होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। काबिल सद एहतराम, वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, शहर कराची के गैरतमंद, बावफा, बहादुर, नडर, बेबाक, बेखौफ, तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाब रसूल के दीवानों, आज मरकज़ अहले सुन्नत के मुत्तसिल होने वाली अज़ीम शान तारीख़ साज सालाना कॉन्फ्रेंस और इज्तिमा, जो सीरत ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से मौनवन है, नमाज मगरिब के बाद से मुसलसल जारी है और इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, मुबल्लिगीन, कायदीन और ज़िम्मेदार हज़रात आप हज़रात से गुफ्तगू फरमा चुके। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मसालिक के लोग भी यहाँ गुफ्तगू फरमा चुके। वक्त बहुत बीत चुका है, मैं आपका ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। कॉन्फ्रेंस से बहुत खूबसूरत गुफ्तगू अल्लामा ताज मोहम्मद हनफी साहब, अल्लामा अब्दुल जब्बार हैदरी साहब, अल्लामा अब्दुल्ला सिंधी साहब और दीगर हज़रात फरमा चुके हैं। इनकी बहुत खूबसूरत बयानात के बाद मैं कोई तफसीली गुफ्तगू करना नहीं चाह रहा। 3-4 गुजारिशात आपके गोश गुजार करके इजाज़त चाहूँगा, वो भी इसलिए कि आप इतनी तवज्जो से बैठे हुए, कितनी अच्छी तकरीरें सुनने के बाद भी आप जब नहीं उठे तो मजबूरन मुझे फिर ज़ाहिर है कुछ बातें आपसे करनी पड़ेंगी जो ज़रूरी भी हैं। आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। मैंने अपनी घड़ी में अपना वक्त मुतय्यन कर लिया है कि मैंने किस वक्त बात को ख़त्म करना है।
और मैंने ये अपना वक्त यूँ मुतय्यन नहीं किया, बल्कि यहाँ स्टेज के ज़िम्मेदारों के तमाम हाल व अहवाल को देखकर मैंने अपना ये वक्त मुतय्यन किया है ताकि उस मुताबिक मैं बात को ख़त्म कर सकूं। सबसे पहले मैं इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर इस ज़िला के कायद, उनकी पूरी टीम, उनके तमाम टाउन के ज़िम्मेदारों और हलकों के ज़िम्मेदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इस बहुत खूबसूरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, बड़ी खूबसूरती से इसे सजाया और इसके खूबसूरत इंतज़ामात किए। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए और उन्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फ़रमाए। दूसरी बात, उन्वान की मुनासबत से मैं एक अर्ज़ करना चाहूँगा, वो ये है कि उन्वान है ख़ातमुल अंबिया। इस उन्वान से ये बात वाज़ेह है कि ये जब हम कहते हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ातमुल अंबिया, ये आप ही की खुसूसियत है, आपके अलावा किसी और की नहीं है। ये कायनात में एज़ाज़ आपको हासिल हुआ है कि आपको अल्लाह ने ख़ातमुल अंबिया बनाया, यानी अंबिया के बाद अब कोई और नबी नहीं आएगा, आप सब नबियों के इख्तिताम पर आए और ख़ातम बन कर आए। अब आपके बाद अल्लाह ने नबूवत का दरवाज़ा और रिसालत का दरवाज़ा बंद कर दिया। जब नबूवत और रिसालत का दरवाज़ा बंद हो गया, कोई नबी नहीं आएगा, तो जब कोई नबी नहीं आएगा तो आप ख़ातमुल अंबिया हो गए। आपके बाद किसी नबी ने आना नहीं है, आपको ये इज़्ज़त और अज़मत और शान मिली है और आपके बाद दीन ने पूरी दुनिया में फैलना है और पूरे आलम में फैलना है। अब आपके बाद जब कोई नबी नहीं आएगा और रसूल नहीं आएगा और पैगंबर नहीं आएगा तो दीन कैसे फैलेगा? दीन को तो नबियों ने फैलाया और रसूलों ने फैलाया, अब दीन कैसे फैलेगा? लेकिन ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि जब आप अलैहिस्सलाम के बाद नबी कोई नहीं आएगा और दीन भी बाकी रहेगा तो पता चलता है कोई तबका तो होगा ना जो दीन को बाकी रखेगा। अल्लाह को भी इसका इल्म है कि एक तबका होगा जो दीन को बाकी रखेगा। अल्लाह के इल्म में ये बात है और अल्लाह ने उसका बंदोबस्त भी किया हुआ है कि जो तबका होगा वो दीन को बाकी रखेगा। तो अब ज़रा गौर करें, देखें, तहकीक करें, पढ़ें, जुस्तजू करें, अक़ल का इस्तेमाल करें, कुछ सोचें, गौर करें। अगर किसी में ज़रा बराबर भी अक़ल होगी तो उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि अल्लाह ने इतना बड़ा दीन अपने प्यारे हबीब को दिया और आपको आखिरी नबी बनाया और आखिरी नबी बनाकर भेजा और भेजने के बाद दीन को पूरी दुनिया में फैलाना है। तो इस दीन को लावारिस तो नहीं छोड़ना ना, इस दीन को किसी ऐसे लोगों के सुपुर्द तो नहीं करना जो लोग इस दीन को संभाल ना सके, समझा ना सके, फैला ना सके, पहुंचा ना सके, इस दीन पर अमल ना कर सके, नमूना बन सके, ऐसे लोग को तो नहीं देना। यकीनन जब इस दीन ने क़यामत तक रहना है और सभी का यह अक़ीदा है कि क़यामत तक रहना है, या तो ये कहा जाए कि दीन ख़त्म हो गया, दीन बाकी नहीं रहा, हुजूर के जाने के बाद ख़त्म हो गया। ये कहते हैं कि दीन बाकी है और बाकी था और बाकी रहेगा। तो सवाल ये पैदा होता है जब दीन बाकी था और बाकी है और बाकी रहेगा और चल रहे और क़यामत तक रहेगा और हुजूर आखिरी नबी है, और ये भी साथ कहते हैं सिर्फ दीन ही बाकी नहीं रहेगा बल्कि दीन पहुंचाने वाली जो ज़ात है यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका नाम भी बाकी रहेगा, पैगाम भी बाकी रहेगा, ऐलान भी बाकी रहेगा, जुस्तजू भी बाकी रहेगी, तकरीर भी बाकी रहेगी, वाज भी बाकी रहेगा। उसके जिस्म की तमाम जो हैसियतें हैं, जो जिस हैसियत से वो गए यानी उठे बैठे खाया पिया, वो भी महफूज रहेगा और चले फिरे वो भी महफूज रहेगा और बोले और बात की और कलाम किया और गुफ्तगू भी वो भी बाकी रहेगा, और आपने नमाज पढ़ी और रोज़ा रखा और हज किया वो भी बाकी रहेगा, और आपने मामलात की वो भी बाकी रहेगा, मुआहिदात की वो भी बाकी रहेगा, जंग की वो भी बाकी रहेगी, अमन किया वो भी बाकी रहेगा। जहाँ जो बात की वो भी महफूज और बाकी रहेगी, दीन क़यामत तक रहेगा। ये भी साथ का दीन में मिलावट नहीं हो सकेगी, इस दीन को कम नहीं किया जा सकेगा, बढ़ाया नहीं जा सकेगा, ये दीन महफूज रहेगा, मजबूत रहेगा, मरबूत रहेगा, हमेशा रहेगा। ये भी कहा जाता है और कहा गया और हकीकत है कि कुरान करीम जो अल्लाह की किताब उतरी है वो महफूज रहेगी, बाकी रहेगी, क़यामत तक रहेगी, उसे कोई तब्दील भी नहीं कर सकेगा, और हुजूर के ज़माने में और हुजूर से खुद लिखेंगे भी नहीं, लिखी भी बाद में जाएगी, तो ये सारी चीज़ें बाकी रहेंगी। तो आखिर इन्हें संभालने वाला और इन्हें लेकर चलने वाला और पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला और पहुँचाने वाला और फैलाने वाला कोई तो होगा ना जो इसे फैलाएगा, जिस हैसियत दी जाएगी, जिसे अहमियत दी जाएगी, जिस अज़मत दी जाएगी, जिस पर एतमाद किया जाएगा। एतमाद रसूल का भी होगा, खुदा का भी होगा, उम्मत का भी होगा, अफराद का भी होगा, लोगों का भी होगा, वलियों का भी होगा, कुतुबों का
भी होगा, अब्दालों का भी होगा, गौसों का भी होगा, शेखुल हदीसों का भी होगा, शेखुल तफसीरों का भी होगा, जिस पर हर मोमिन कलमा गो को जिन पर एतमाद होगा। सिर्फ एतमाद ही नहीं होगा बल्कि वो एतमाद पर पूरे उतरे होंगे, पूरे ऐसे उतरे होंगे कि हर चीज महफूज करेंगे। ऐसे कौन से लोग होंगे भाई, ये कौन सी शख्सियत होगी जो नबी की किसी एक चीज को भी छुपने नहीं देंगे, दबने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे, जो है वो गैर महफूज नहीं होने देंगे, छुपने नहीं देंगे और चलने नहीं देंगे और बहने नहीं देंगे। हर चीज को महफूज रखेंगे, महफूज रख के उसे मजबूत बना देंगे, मजबूत बना देंगे, उसे एक निज़ाम बना देंगे, दस्तूर बना देंगे, फिर उसे नाजिम को निज़ाम कर देंगे, उसे नाफिज कर देंगे, फिर उसको चमका देंगे, दमका देंगे, उठा देंगे, फैला देंगे, बढ़ा देंगे, पहुंचा देंगे, दुनिया तक ले जाएंगे, दुनिया के कोने कोने तक उसे पहुंचाएंगे। ये कोई तो होंगे ना जो ये सब कुछ करेंगे। अगर ये कोई नहीं है तो फिर दीन हवाओं के जरिए तो नहीं आएगा, और समुंदर के दरियाओं के जरिए तो नहीं आएगा, पानी के जरिए नहीं आएगा, फिजाओं के जरिए नहीं आएगा, उड़ कर नहीं आएगा, घूम कर नहीं आएगा, गिर कर नहीं आएगा, चल कर नहीं आएगा। आखिर ये आएगा तो आएगा, जरूर आएगा और रहेगा और क़यामत तक रहेगा। नबी भी किसी ने नहीं आना, रसूल भी किसी ने नहीं आना, पैगंबर ने भी किसी ने नहीं आना। दीन भी रहना है, शरीयत ने भी रहना है, कुरान ने भी रहना है, ईमान ने भी रहना है, इकान ने भी रहना है, आजान ने भी रहना है, कलमे में भी रहना है, सिद्दत में रहना है, वफा ने भी रहना है, सिद्क ने भी रहना है, अज़्ज़त ने भी रहना है, अजमत ने भी रहना है, शराफत ने भी रहना है, सदाकत ने भी रहना है, दियानत ने भी रहना है, अमानत ने भी रहना है, इज्जत और शराफतों के पैकरों ने भी रहना है। नबी की इज्जत और अजमत को बाकी भी रखना है, दिन पहुंचाना भी है, फैलाना भी है, नाफिज भी करना है, मैदानों में भी जाना है, डट कर भी रहना है, जुर्रत से भी रहना है, छा कर भी रहना है, बातिल को मारना भी है, भगाना भी है, हटाना भी है, दीन को नाफिज भी करना है, और घूमते और फिरते और चलते और बढ़ते चले भी जाने। कोई तो होंगे ना जो ये सब कुछ करेंगे। ये कौन है जो सब कुछ करेंगे? और फिर वो कौन होंगे? क्या वो ऐसे नहीं होंगे कि जिन्हें मैं कह दूंगा तो वो है, आप कह देंगे वो है, कोई कह देगा वो है, ये कह देगा। ये वो नहीं होंगे जिन्हें सिर्फ देवबंदी माने, जिन्हें सिर्फ बरेलवी माने, सिर्फ अहले हदीस माने, शाफी माने, हम्बली माने, मालिकी माने, सिर्फ यही नहीं होंगे। भाई ये कौन होंगे? कहने वाले का ये वो होंगे जिन्हें कुरान भी मानेगा, सुन्नत भी मानेगी, हदीस भी मानेगी, खुदा भी मानेगा, मुस्तफ़ा भी मानेगा, ऐलान करवा देगा, इकरार करवा देगा, इजहार करवा देगा, बात पहुंचा देगा, पैगाम पहुंचा देगा, पूरी पूरी बात बता देगा, इनकी पहचान करवाएगा, हैसियत बताएगा, शान बताएगा, मनकबत बताएगा, अजमत बताएगा, इनका पता बताएगा, इनका एड्रेस बताएगा, रिश्तेदारियां बताएगा, वफादारियां बताएगा, जानिसारियां बताएगा, जिम्मेदारियां बताएगा, साथ बताएगा, रफाकत बताएगा, उठना बताएगा, बैठना बताएगा, मोहब्बत बताएगा, इश्क बताएगा, वफा को बताएगा, इज्जत अजमतों को बताएगा, इनका उठना बताएगा, बैठना बताएगा, चलना बताएगा, फिरना बताएगा, इनकी बात को बताएगा, ऐलान को बताएगा, आगाज को बताएगा, इनकी अजमत और जुर्रत को बताएगा। कहने वाले मुझे कहते हैं मौलाना साहब ये कहाँ बताएगा, किधर बताएगा, किस तरह बताएगा? मैंने कहा बात पक्की होगी, मजबूत होगी, मुस्तहकम होगी, इस कदर पक्की और मजबूत होगी कि अब इनका इनकार नहीं हो सकेगा। कहने वाले का मौलाना साहब इनकार क्यों नहीं हो सकेगा? मैंने कहा इसलिए कि इनका इनकार हो नहीं सकेगा। इनका इनकार होगा तो कुरान का इनकार होगा, रसूल का इनकार होगा, खुदा का इनकार होगा, दीन का इनकार होगा, शरीयत का इनकार होगा। इनकार नहीं किया। अल्लाह का अल्लाह पूछने वाला मुझसे पूछते है कि इतनी बड़ी सख्ती क्यों है कि इनका इनकार, कुरान का इनकार, इनका कुरान सुन्नत का इनकार, इनका कुरान हदीस का इनकार, इनका इनकार मुस्तफ़ा का इनकार, इनका इनकार खुदा का इनकार, ऐसा क्यों है? क्या ऐसा इसलिए कि ये सब कुछ इन्हीं के पास से तो मिलेंगे, और जिनके पास से मिलेंगे अगर उन पर एतमाद नहीं रहेगा तो बात बनेगी नहीं, कुरान की बात नहीं बनेगी, दीन की बात नहीं बनेगी, शरीयत की बात नहीं बनेगी, मुस्तफ़ा की सीरत नहीं मिलेगी, अल्लाह की तौहीद नहीं मिलेगी, वहदानियत नहीं मिलेगी, इसका इल्म नहीं होगा तो लामाला इन्हें मानना पड़ेगा। इन्हें मानेंगे तो सब चीजें मिलेंगी। और फिर अगली बात भी बता दी, वो ये बताई कि ढूंढने वाले ढूंढेंगे, वो दीन ढूंढेंगे, नमाज ढूंढेंगे, रोजा ढूंढेंगे, हज ढूंढेंगे, जिहाद ढूंढेंगे, ज़कात ढूंढेंगे, कुरान की तिलावत ढूंढेंगे, अल्फाज ढूंढेंगे, नबी के अल्फाज ढूंढेंगे, जुमले ढूंढेंगे, पैगंबर की फरमान ढूंढेंगे, नबी की हरकत बरकत ढूंढेंगे, पैगंबर के चलने फिरने, उठने बैठने, सोने जागने को ढूंढेंगे, कंगा मारने को, मिसवाक करने को, और जनाब सुरमा लगाने को, और दान पर मिसवाक इस्तेमाल करने को, और कंगा मारने को, और तेल लगाने को, और सुन्नतों को, और रात को, और दिन को, और तबीयतों को, और शरीयतों को, हर चीज को ढूंढना चाहेंगे तो वो कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। मैंने कहा कहाँ मिलेगी? कभी इसी तबके के पास मिलेगी, कभी घर में मिलेगी, कभी बाहर मिलेगी। रात की जिंदगी भी इनके पास, दिन की जिंदगी भी इनके पास, सुबह की जिंदगी भी इनके पास, शाम की जिंदगी भी इनके पास, महशर की बात भी इनके पास, कब्र की बात भी इनके पास, जन्नत की बात भी इनके पास, हुरों की बात भी इनके पास, गुलमान की बात भी इनके पास, बदर का मैदान भी उनके पास, ओहद का मैदान भी उनके पास, खैबर का मैदान भी उनके पास, तबूक का मैदान भी उनके पास, गज़वात भी उनके पास, सिलसिले भी उनके पास, कुरान भी उनके पास, ज़कात भी उनके पास, इज्जत भी उनके पास, अज़मत भी उनके पास, शराफत भी उनके पास, हया भी उनके पास, वफा भी उनके पास,
ये कौन होंगे, ये कौन होंगे, दुनिया ढूंढने लग गई, ये कौन होंगे, लोग परेशान है, ये कौन होंगे। मैंने कहा ढूंढते क्यों, कहाँ ढूंढोगे, तारीख के औराक में ढूंढोगे, कागजों में ढूंढोगे, कलम में ढूंढोगे, जमानों में ढूंढोगे, तुम्हें नहीं मिलेंगे। कहने वाले का कहाँ मिलेंगे, मैंने कहा मिलेंगे अल्लाह के कुरान में मिलेंगे, नबी के फरमान में मिलेंगे, जगह ब जगह मिलेंगे, मौका ब मौका मिलेंगे, वक़्त ब वक़्त मिलेंगे, आयत दर आयत मिलेंगे, लफ्ज ब लफ्ज मिलेंगे, जुमला ब जुमला मिलेंगे। अलिफ लाम से लेकर वन्नास तक पढ़ते चले जाओगे, तुम्हें कुरान में मिलेंगे। खुदा ने कह दिया इन्हें लिख छोड़ूंगा, रख छोड़ूंगा, महफूज कर दूंगा, अता कर दूंगा, सजा दूंगा, मुज़य्यन कर दूंगा, खूबसूरत कर दूंगा, सितारे बना दूंगा, चमका दूंगा, लटका दूंगा, बता दूंगा, दुनिया को दिखा दूंगा। रब्बा कहाँ दिखाओगे, का जैसे आसमान पे सितारे चमकेंगे ऐसे कुरान में ये चमकेंगे। ये कैसे चमकेंगे, ये कैसे चमकेंगे, का नजर उसे आएंगे जिसकी आंखें होंगी आंखें। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिम्मेदारान तवज्जो जिक्र कर रहे थे कुछ लोगों का जो वहां गए, जिक्र कर रहे थे कुछ उनका जो वहां थे। ये जाने वालों और बुलाने वालों का जिक्र तुम क्यों करते हो, इनका जिक्र क्यों करते हो। ज़ालिका फज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, जिसे खुदा ने चाहा सहाबा दे दिए और जिसे चाहा दुश्मना ने सहाबा दे दिए। तुम्हें अपनी किस्मत पे नाज करना चाहिए, नाज, तुम्हें नाज है अपनी किस्मत पर। तुम्हारी किस्मत में अल्लाह ने सहाबा लिख दिए। तुम घर से बाहर निकलो, सहाबा सहाबा करते हो, बाजार में जाओ, सहाबा सहाबा करते हो, स्टेज पे आओ, सहाबा सहाबा करते हो, तकरीर करो, सहाबा सहाबा करते हो, वाज करो, सहाबा सहाबा करते हो, बयान करो, सहाबा सहाबा करते हो, कुरान पढ़ो, सहाबा सहाबा करते हो, सुन्नत ग्राम करो, सहाबा सहाबा करते हो, हज पे जाओ, सहाबा सहाबा करते हो, ज़कात दो, सहाबा सहाबा करते हो, सदका दो, सहाबा सहाबा करते हो, हलाक करवाओ, सहाबा सहाबा करते हो, कसर करो, सहाबा सहाबा करते हो, सजदों में जाओ, याद सहाबा सहाबा करते हो, रुकू अदा करो, याद में सहाबा सहाबा करते हो, और कलमा पढ़ते हो, सहाबा सहाबा करते हो, जलसा करते हो, सहाबा सहाबा करते हो, जुलूस करते हो, सहाबा सहाबा करते हो, मुजाहरा करते हो, सहाबा सहाबा करते हो, बाहर की दुनिया में जाते हो, सहाबा सहाबा करते हो, दुश्मन को जलाते हो, सहाबा सहाबा करते हो, बातिल को भगाते हो, सहाबा सहाबा करते हो, काफिर को तड़पाते हो, सहाबा सहाबा करते हो, इन्हें नचवाते हो, सहाबा सहाबा करते हो, इन्हें गरमाते हो, सहाबा सहाबा करते हो, रगों में हमीयत लाते हो, सहाबा सहाबा करते हो, गैरत का मुजाहरा करते हो, सहाबा सहाबा करते हो, जुर्रत की मिसाल बनते हो, सहाबा सहाबा करते हो, वफा पे पूरे उतरते हो, सहाबा सहाबा करते हो, दुश्मन से टकराते हो, सहाबा सहाबा करते हो, आपस में प्यार करते हो, सहाबा सहाबा करते हो, मुस्कुराते हो, सहाबा सहाबा करते हो, मैदान में आते हो, सहाबा सहाबा करते हो, नारा लगाते हो, सहाबा सहाबा करते हो, विजदान में आते हो, सहाबा सहाबा करते हो, होश में आते हो, सहाबा सहाबा करते हो, गैरत में आते हो, सहाबा सहाबा करते हो, सदाकत देखते हो, सहाबा सहाबा करते हो, वफा देखते हो, सहाबा सहाबा करते हो, इकाम देखते हो, सहाबा सहाबा करते हो, जहां में जाते हो, सहाबा सहाबा करते हो, जिधर से गुजरते हो, सहाबा सहाबा करते हो, जो जो कहते हो, सहाबा सहाबा करते हो, सहाबा सहाबा करते हो, सहाबा सहाबा करते हो, सहाबा सहाबा करते हो। बाबा क्या करते हो, सहाबा 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 सहाबा।
मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिनके साथ होगे उनके साथ उठोगे, तुम्हें वो मुबारक, हमें सहाबा मुबारक। तवज्जो, वक्त मेरे पास कम रह गया मेरी घड़ी के मुताबिक। तवज्जो, मैंने पहला पैराग्राफ पढ़ा है। सब पूछते हैं ये कौन है, ये किसको चुना है, ये किसके पास सुन्नत है, ये किसके पास हदीस है, ये किसके पास अल्फाज हैं, ये किसके पास कुरान है, ये किसके पास ईमान है, ये किसके पास शरीयत है, ये किसके पास कलमा है, ये किसके पास अकीदत है, ये किसके पास हकीकत है, ये किसके पास कनाअत है, ये किसके पास सब्र है, ये किसके पास हिम्मत है, ये किसके पास दलेरी है, ये कौन जंगजू है, ये कौन बहादुर है, ये कौन लड़ा है, ये कौन छाया है, ये कौन आया है, ये कौन पैदा है, ये कौन उठा है, कुरान में कौन है, तौरात में कौन है, ज़बूर में कौन है, इंजील में कौन है, मेरे इश्क में कौन है, मेरी वफाओं में कौन है, मेरी अदाओं में कौन है, मेरे दिल में कौन है, मेरी रगों में कौन है, मेरे खून में कौन है, मेरे जज्बात में कौन है, मेरे शौक में कौन है, मेरी शौकत में कौन है, मेरे जलवे में कौन है, मेरी अज़मतों में कौन है, मेरी बंदीन में कौन है, मेरे अकीदे में कौन है, मेरे नजरिए में कौन है, मेरे ईमान में कौन है, मेरी पहचान में कौन है, मेरी अज़मतों में कौन है, मेरी रिफ़तों में कौन है, मेरी बुलंदियों में कौन है, मेरी तन्हाइयों में कौन है, मेरी मजलिसों में कौन है, मेरी मंजिलों में कौन है, मेरे मुकद्दर में कौन है, मेरी किस्मत में कौन है, मेरे जिस्म में कौन है, मेरे वजूद में कौन है, मेरे कल्ब में कौन है, मेरे दिल में कौन है, मेरे दिमाग में कौन है, मेरे वजूद में कौन है, अफ़ाओं में कौन है, अदाओं में कौन है, इज्जतों में कौन है, शोहरतों में कौन है, बुलंदियों में कौन है, अज़मतों में कौन है, निगाहों में कौन है, वो देख जन्नत में कौन है, बागों में कौन है, बुलंदियों पे कौन है, आला कौन है, अरफा कौन है, अकमल कौन है, कामिल कौन है, बुलंद कौन है, जमात कौन है, उम्मत कौन है, उम्मत का वतीरा कौन है, उम्मत का तरीका कौन है, उम्मत का रास्ता कौन है, उम्मत की उरूज कौन है, उम्मत की मंजिल क्या है, उम्मत की इज्जत क्या है, उम्मत की इब्तिदा क्या है, उम्मत का आगाज क्या है, उम्मत की उड़ान क्या है, उम्मत की उड़ान क्या है, उम्मत की उड़ान क्या है, अरे ये प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, अकीदत क्या है, उल्फत क्या है, तरीका क्या है, वतीरा क्या है, बोलता क्यों नहीं, क्या है, 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 हाँ हाँ मेरा तो सब कुछ यही है, क्या है, सहाबा 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 सहाबा। अगली बात मेरे पैराग्राफ का आखिरी हिस्सा भी खत्म। अगली बात, कुछ लोग कहते हैं तुम सहाबा के तज़किरे करते हो, अहले बैत की बात नहीं करते। मैं उन बेवकूफों से कहना चाहता हूं, दो बातें समझो। पहली बात, जब सहाबा कहते हैं अहले बैत शामिल हैं, सहाबा अहले बैत वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, साबिकून अव्वलून में मुहाजिर और अंसार ये दोनों सहाबा हैं या नहीं है, ऊंची हैं या नहीं है, हैं या नहीं है। कोई सहाबा कहे, एक आदमी कहे आपने मुहाजिर को छोड़ दिया, दूसरा कहे अपने अंसार को छोड़ दिया, वो कहेगा बेवकूफ छोड़ा कहे, सबको मिलाकर तो कहा है, क्या कहा है, सहाबा सहाबा सहाबा। अहले बैत को भी मिलाया, इनको भी मिलाया, घर वालों को भी मिलाया, बार वालों को भी मिलाया, और शराने को भी मिलाया, घराने को भी मिलाया, इसको भी मिलाया, उसको भी मिलाया, बीवी को भी मिलाया, ससुर को भी मिलाया, बेटी को भी मिलाया, दामाद को भी मिलाया, पड़ोसी को भी मिलाया, कलमा पढ़ने वालों को भी मिलाया, हबशा वाले को भी मिलाया, फारस वाले को भी मिलाया, रोम वाले को भी मिलाया, मक्का वाले को भी मिलाया, मदीना वाले को भी मिलाया, हिजरत वाले को भी मिलाया, पहले वाले को भी मिलाया, बाद वाले को भी मिलाया, दरमियान वाले को भी मिलाया, उधर से आने वाले को भी मिलाया, इधर से आने वाले को भी मिलाया, बिस्तर पे आने वाले को भी मिलाया, बिस्तर पे लाने वाले को भी मिलाया, गवाह बनने वालों को भी बनाया, निकाह पढ़ने वालों को भी मिला, मैदान में जाने वालों को भी मिला, और सबको जब मिला दिया, मिलाकर एक जुमला कह दिया जिसमें सब आ गए। वो जुमला क्या है, सहाबा 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 सहाबा।
बात समझ में आ गई, एक जवाब समझ में आ गया, दूसरा देने लगा ज्यादा तारीफ उसकी की जाती है जिसकी कोई मुजम्मत करे, जिसकी कोई तनकीद करे, जिस पर कोई तबर्रा करे, जिसका कोई दुश्मन हो, जिसका कोई मुखालिफ हो, उसकी तारीफ की जाती है। अहले बैत का मुनकिर है ही कोई नहीं हम में। अहले बैत के मुनकिर भी वो हैं जो अहले बैत का नाम लेते हैं। मेरे स्टेज से, मेरे मकतब से, मेरे मदरसे से, मेरी मस्जिद से, मेरे मौलवी से, मेरे खतीब से, मेरे अदीब से, मेरे वाइस से, मेरे बोलने वाले से, मेरे आने वाले से, मेरे बड़े से, मेरे छोटे से, मेरी मर्द से, मेरी औरत से, मेरे बच्चे से, मेरी बच्ची से अली की तौहीन होती नहीं, उस्मान की तौहीन होती नहीं, हसन की तौहीन नहीं होती, हुसैन की तौहीन नहीं होती, फातिमा की तौहीन नहीं होती। वही बदा ज्यादा उसकी बयान की जाती है जिसकी तौहीन होती है, जिसके दुश्मन होते हैं। ये गद्दार तो अबू बकर के दुश्मन है, उमर के दुश्मन है, उस्मान के दुश्मन है, जाहिरी तौर पे इन पर तबर्रा करते हैं। अरे अहले बैत पे तो किसी ने तबर्रा किया ही नहीं, उन पर तो तारीफ की जाती है। जब तुम तबर्रा करते हो जवाब आता है, तबर्रा करते हुए क्यों नहीं कहते कि ये सहाबा पर सिर्फ तबर्रा क्यों करते? मैं पूछना चाहता हूँ, तबर्राई से, तबर्राई की औलाद से, तबर्राई की नस्ल से, शिया जवानों तुमसे पूछना चाहता हूँ, पढ़े लिखे लोगों से पूछना चाहता हूँ, पढ़े लिखे तबके से पूछना चाहता हूँ, शिया तुमसे कहना चाहता हूँ, अपने बड़ों से पूछो, तुम अबू बकर पे तबर्रा करते हो, अबू जहल पे क्यों नहीं करते? उमर पे तबर्रा करते हो, उतबा पे क्यों नहीं करते? उस्मान पे तबर्रा करते हो, शैबा पे क्यों नहीं करते? सहाबा पे तबर्रा करते हो, अबू जहल पे क्यों नहीं करते? खालिद बिन वलीद को बुरा कहते हो, नमरूद को बुरा क्यों नहीं कहते? उस पर तबर्रा क्यों नहीं करते? उसको गाली क्यों नहीं देते? नाउजुबिल्लाह उस पर लानत क्यों नहीं भेजते? इन पर इसलिए भेजते हो, इनने दीन उठाया था, दीन पढ़ाया था, साथ दिया था, बेटियां दी थी, दरबार दिया था, औलाद दी थी, मैदानों में चले गए थे, तलवारें उठानी थी, तीर उठा लिए थे, नेज़े उठा लिए थे, जख्मी कर दिया था या जख्मी हो गए थे, मार दिया था या मार गए थे, मैदान में खड़े रहे थे, हटे नहीं थे, डटे थे, फैले थे, पूरी दुनिया में दीन को पहुंचाया था। तुम इसलिए इनकी तौहीन करते हो। तुम अबू जहल की तौहीन इसलिए नहीं करते ना कि अबू जहल तुम्हारा दादा लगता है, तुम उसकी औलाद हो, तुम उसकी नस्ल हो, तुम औलाद अबू जहल हो, तुम औलाद शैबा हो, तुम औलाद उतबा हो, तुम अपने आबा व अजदाद की तारीफ कर रहे हो। हम अपने आबा व अजदाद की तारीफ कर रहे हैं, तुम अपने आबा व अजदाद के नौकर, हम अपने आबा व अजदाद के नौकर। तुम्हें वो मुबारक, हमें सहाबा मुबारक, हमें सहाबा मुबारक, हमें सहाबा मुबारक। तवज्जो, मेरी कुछ बातें दो तीन अहम रह गई। तवज्जो, तुम तबर्रा उन पर करते हो, उन पर क्यों नहीं करते? समझ आनी चाहिए। अपने बड़ों से पूछो, तुमने अबू जहल का पुतला कभी क्यों नहीं बनाया? उनसे पूछो मजलिस में, उस पर लानत तुमने कभी क्यों नहीं की? ये क्यों नहीं करते? पता चला तुम उनकी औलाद हो, हम सहाबा और अहले बैत की औलाद है। तारीफ होती है जहाँ तौहीन हो। बाकी हसन मेरे ईमान का हिस्सा, हुसैन मेरे ईमान का हिस्सा, अली मेरे ईमान का हिस्सा, फातिमा मेरे ईमान का हिस्सा, आयशा मेरे ईमान का हिस्सा, हफ्सा मेरे ईमान का हिस्सा, खदीजा मेरे ईमान का हिस्सा, जवेरिया मेरे ईमान का हिस्सा, ज़ैनब मेरे ईमान का हिस्सा, उम्मे कुलसूम मेरे ईमान का हिस्सा, ज़ैनब मेरे ईमान का हिस्सा, हाँ रुकैया मेरे ईमान का हिस्सा है। हम उन्हें हिस्सा समझते हैं, आँख का तारा समझते हैं, आँख की रोशनी समझते हैं, रानाई दनाई भलाई समझते हैं, दीन शरीयत निजाम निफाज समझते हैं, दीन पर चलना समझते हैं, इस्लाम की बुनियादें समझते, इस्लाम की इज्जत और अज़मत समझते। हम तौहीन का तसव्वुर नहीं कर सकते। जो तौहीन अहले बैत की करे हम उसे मुनकिर भी कहते हैं, लानती भी कहते हैं, बेईमान भी कहते हैं, काफिर भी कहते हैं। भाई सुनो 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 सुनो, काफिर भी कहते हैं, फिर भी कहते हैं, काफिर भी कहते हैं, फिर भी कहते हैं। अहले बैत का मुनकिर हो तब काफिर है, सहाबा का मुनकिर हो तब काफिर है। अगली बात, तवज्जो तवज्जो। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये चलता रहेगा, ये क़यामत तक चलता रहेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क़यामत तक चलता रहेगा। मेरी बात सुनो, ये तो रुक सकता ही नहीं। ये दब, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये तो रुक सकता ही नहीं, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, ये दोनों अहले बैत का मुनकिर भी और सहाबा का मुनकिर भी, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों के मुहिब हैं।
एक नारा किसी ने लगाया था, मैं एक तारीखी नारा देने लगा हूं। मैंने इस स्टेज से एक नारा दिया था, वो था सलाम साहबाए किराम। आज मैं स्टेज से एक नारा और देने लगा हूं। किसी ने कहा हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, ये कुरान का तर्जुमा है। वह कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, ये कुरान का तर्जुमा है। वह कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, हर सहाबी ये नबी। मैं हदीस का तर्जुमा बयान करने लगा हूं। इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यशुब्बूना असहाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर दुश्मने सहाबी लानती लानती। हर दुश्मने सहाबी, हर दुश्मने सहाबी। इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यशुब्बूना असहाबी, चुप मत रहना, चुप मत रहना, खामोश मत रहना, लब मत सीना, घर मत चले जाना। फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, क्या कह रहा हूं मैं? हर दुश्मने सहाबी, हर दुश्मने सहाबी। मेरे पास सिर्फ चंद मिनट रह गए जो मैं आपको बता नहीं रहा मेरी घड़ी में, इसलिए कि आपको बताऊंगा तो राज फाश हो जाएगा। फिर आगे जाऊंगा तो आप छोड़ेंगे नहीं, मेरा रास्ता खुला रखा हुआ है। आज हाँ होगा होगा, ये कोई शक की बात नहीं। हाँ, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। पाकिस्तान के सियासतदानों और सहाफियों, मेरी बात कान की खिड़कियां खोल कर सुन लो। और मेरी ये बात अगर वो नहीं सुन रहे तो उनकी पार्टी के लोग सुन ले। कोई नून लीग का हो या काफ लीग का, कोई पीटीआई का हो या किसी और पार्टी का, पीपल्स पार्टी का, मेरी बात सुनो। मुल्क में सियासत करनी है तो करो, लेकिन किसी सियासतदान ने सियासत की आड़ में सहाबा की तौहीन का सोचा, हम उसकी जबान को गुद्दी से खींच लेंगे। गद्दारों, बेईमानों, दुश्मनाने सहाबा, तुम दुश्मने पाकिस्तान हो। तुम अपनी मजहब का गुस्सा सियासत में निकालना चाहते हो, कल तुम इलेक्शन में आओगे, हम तुम्हारे सामने खड़े होंगे। किसी ऐसे गुस्ताख को हम इलेक्शन की कैंपेन नहीं चलाने देंगे, गली बाजारों में नहीं आने देंगे। मेरी बात को महज लफ्जों में खत्म करने का मत सोचना, मैं खुली बात कर रहा हूँ। सियासत करनी है कर लो, मजहब अपने पास रखो। मजहब की दुनिया में आके सियासत के मैदान में पैगंबर की सांस की तौहीन करोगे या सहाब की तौहीन करोगे, सहाबत के चक्कर में आके असहाब रसूल को बुरा बना कहोगे, तुम्हें तुम्हारे घरों के अंदर मुआसरा करके बंद किया जाएगा। हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करके मैं सोशल मीडिया से कहता हूँ ये तस्वीर लो। ये सारे लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं, इस बात पर मुत्तफिक हैं, हम तौहीन सहाबा करने वालों का मुआसबा करेंगे। हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि जनाब आप नोटिस लो, FIR काटो। नोटिस नहीं लिया जा रहा, FIR नहीं काटी जा रही। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऐसा नहीं करोगे फिर हम खुद मैदान में आएंगे। आओगे आओगे। अगली बात, वो भी खुले दिमाग से सियासतदान सुने। तुम लड़ाइयां लड़ते हो, आपस में एक दूसरे को निशाना बनाते हो। कल जब हमारी बात आती थी तुम कहते थे मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दिया। अब बताओ तुम में काफिर कौन है? पूछता हूं तुमसे, तुम में काफिर कौन है जो लड़ रहे हो? एक दूसरे को गालियां दे रहे हो, तुम में लानती कौन है? बताओ। हम जब जिससे लड़े थे या लड़ रहे, हमसे भी तो पूछो ना काफिर कौन है। सवाल तुम्हारा होगा, जवाब हमारा होगा, जवाब हमारा होगा। फिर हिम्मत कर लेना, अदालत लगा लेना, लोगों को बुला लेना, हमें भी बुला लेना, मुकालमा करवा लेना, मुनाजरा करवा लेना, बिठा के फैसला करवा लेना। दलाइल की दुनिया में तुम्हें चेतना कर दिया, हमें सहाबा का गुलाम ना गुलाम ना गुलाम ना
तुमसे पूछता हूँ, तुम भी तो कला में कहते थे जी मुसलमान मुसलमान से लड़ रहा है, तुम किससे लड़ रहे हो? अगर वो मुसलमान मुसलमान से लड़ना जुर्म था तो तुम्हारा क्या है? अगली बात, अरबाब इख्तिदार रियासत के लोगों, बिलखुसूस रियासत के लोगों से मुखातिब हूँ, कलम से कहा जाएगा तुम सियासत के साथ हो या रियासत के साथ? हमारा जवाब होगा रियासत के साथ। हमारा जवाब क्या होगा? रियासत के लोगों, देखो ये कौन है जो दहशतगर्दी के पीछे वर्दी कह रहे हैं? ये कौन है जो तुम्हें आज गालियां दे रहे हैं? ये कौन है जो सुतून को गिरा रहे हैं? ये कौन है जो आज इस माहौल को खराब कर रहे हैं? ये कौन है जो तुम्हें ताने दे रहे हैं? ये कौन है जो तुम पर इल्जामात लगा रहे हैं? ये कौन है जिनके जवाब में तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? ये कौन है? ये कौन है जो कल तक तुम्हारी गोद में थे? ये कौन है जो कल तक तुम्हारे गीत गाते थे? हमने मारे खाई, हमने जुल्म सहे, हमने तशद्दुद सहा, हमने रोडों से लाशें उठाई, हमने हथकड़ियों में बांधे लोग उठाए, हम जेलों में गए, हम पे गोलियां बरसी, हमारे साथी शहीद हुए, हमने 4-4 जनाजे उठाए, हमारे कब्रिस्तान आबाद हुए। आज मेरे पास अब्दुल गफूर नदीम नहीं है, जनाब इलियास जुबैर नहीं है, मंजूर खान नहीं है, सऊद शहीद नहीं है, एहसान शहीद नहीं है, दिलफराज नहीं है, दिल नवाज नहीं है। आज मेरे पास ये जवान नहीं है, मुफ्ती ज़ीशान नहीं है, आज मेरे पास दूसरे शुहदा नहीं है। कहाँ गए? सब हमने दिए। ना हमने दहशतगर्दी के पीछे वर्दी कहा, ना हमने रियासत को बुरा कहा, हम मल के मुहिब थे, हमने रियासत पर उंगली नहीं उठाई। तुमसे पूछता हूँ, तुमने हमें मारा 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 मारा, और मैं तुम्हें बता रहा हूं उस मुश्किल वक्त में हम खड़े हैं। तुमने हमें मारा, इस मुश्किल वक्त में हम खड़े जिन्हें तुमने पाला। उन्होंने आज तुम्हें मारा, जिनको तुमने पाला उन्हें तुमने मारा। रियासत के खिलाफ होने वाली गुफ्तगू मैं समझता हूँ रियासत को कमजोर करने के लिए, मुल्क की सरहदों को गैर महफूज करने के लिए, मुल्क की वकार पर हमले के लिए, गैर मुल्की फौजों को दावत देने के लिए, अक़वामी मुत्तहिदा की फौज को पाकिस्तान में दाखिल कराने के लिए, इंडिया, मुसाद और ईरान की एजेंडी का किरदार अदा करने के लिए, अमेरिका के इस ख्वाब को पूरा करने के लिए कि इस मुल्क को एटमी ताकत नहीं होना चाहिए, ये सब इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हम उन्हें खुले दिमागों ये बात वाज़ेह तौर पे कर रहे हैं, हम सहाबाए किराम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस मुल्क के गद्दारों को बर्दाश्त इनके खिलाफ शीशे अपलाई हुई दीवार बनोगे। और मौलाना ताज मोहम्मद हनफी साहब ने बहुत खूबसूरत बात कह दी, मैं दोहराना नहीं चाहता। पाकिस्तान में इत्तेहाद ईरान में क्यों नहीं? ईरान के शहर जायदान में मस्जिद में फायरिंग करने वाले कौन है? नमाजी शहीद करने वाले कौन है? सुन्नियों पर हुकूमत के दरवाजे बंद करने वाले कौन है? तेहरान में सुन्नियों की मस्जिद न बनने देने वाले कौन है? यहूदियों को आबाद करने वाले कौन है? तुम एक इत्तेहाद ईरान में क्यों नहीं करते जिसमें वहां के ज़ुलमा और सुन्नियों को बुलाओ, उन्हें बुलाकर ये काम क्यों नहीं करते? वहां शिया सुन्नी भाई क्यों नहीं है? यहाँ क्यों है? वहां क्यों नहीं है? यहाँ क्यों है? जहां तुम ज्यादा हो किसी को भाई नहीं मानते, जहां तुम कम हो लोगों को बाप भी मानते हो। जहां तुम कम हो किसी को इंसान मानने को तैयार नहीं है। तुमने इराक में क्या किया? तुमने शाम में क्या किया? तुमने लबनान में क्या किया? तुमने पाकिस्तान में मसाजिद मदारिस में क्या किया? जहां तुम अक़लियत में हो वहां बाप भी मानने को तैयार हो, जहां तुम अक्सरियत में हो वहां इंसान मानने को तैयार नहीं हो। ये मुनाफिकत अब नहीं चलेगी। कोई इत्तेहाद का मुजाहरा करता है, पहले तेहरान में मस्जिद बनाए, उसके जुम्मे का इफ्तिताह मेरे से कराए। ये कोई हैरानगी की बात थोड़ी है। ईरान
ये कोई ईरान की बात थोड़ी है। ईरान फारूक आजम ने आजाद करवाया था, मस्जिद का इफ्तिताह फारूक ही करेगा। तुम्हारा मुल्क थोड़ा ही है, ईरान भी हमारा है। मजूसियों, आग के पुजारियों, बताओ तेहरान में यहूदी क्या कर रहे हैं? इस्राइल के बाद सबसे बड़ी तादाद तेहरान में यहूदियों की क्या करती है? पूछना चाहता हूं, यहूदियत के इबादत खाने पे हमला नहीं, सुन्नियों के इबादत खाने पे क्यों है? एक यहूदी आज तक तुम्हारे मुल्क में नहीं मरा। तुमने सुन्नियों की आबादियों की आबादियां मिटा दी, वजह क्या है? तुम उनके घरों में हो, तुम यहां क्यों नहीं बोलते? इसका मतलब खुला है, इनकी इराक में पॉलिसी और है, ईरान में और है, और पाकिस्तान में और है। हमारी पॉलिसी दुनिया भर में एक जैसी है। मैं अरबाब इख्तियार से कहना चाहता हूं, खासकर रियासत के लोगों से, ईरान पाकिस्तान में क्या कर रहा है वो खुफिया रिपोर्टें मंजर-ए-आम पर लाई है। इस मुल्क की दहशतगर्दी में कौन कौन मुलविस है, कहां कहां मुलविस है, क्या क्या उनके रिकॉर्ड है, सामने आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए नहीं आना चाहिए? 22 जमात सानी यकम से लेकर 21 तक प्रोग्राम होंगे। यकम से लेकर 21 तक। 22 को क्या होगा? कैसे आओगे? कैसे आओगे? एक एक आओगे, दो दो आओगे, चार चार आओगे, कितने कितने आओगे? मुझे लोग कहते हैं आप 10 क्यों कहते हो? मैंने कहा 10 के बाद किसी की बस है, और हम कहते हैं ऑन 10, वो कहते हैं मेरी बस। मुझे किसी ने कहा आप तादाद बढ़ा रहे हो, मैंने कहा नहीं मैं घटा रहा हूं। मैं तो 100 भी कह सकता था, तब भी आते, लेकिन मुझे पता है कराची की सड़कों पे इतनी जगह नहीं है, इसलिए मैं बाकियों से कहता हूं तुम नमाजें पढ़ो, मोहल्लों में रहो, घरों में रहो, अजाने दो, सारे काम करो, सारे दाम चलते रहे, मदरसे में तालीम भी रहेगी, रोड पे जुलूस भी होगा। हम बताएंगे ये मुल्क सिद्दीक के चाहने वालों का। मेहनत करोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाथ खड़े करो जिसने कलमा पढ़ा है। जरा मीडिया वाले अगर थके हुए नहीं हैं और कहीं ये टकराता नहीं है और चल सकता है तो जरा इसको बताएं ना, ये हाथ खड़े दीवाने क्या कह रहे हैं? हाथ खड़े रहें, हाथ खड़े रहें, हाथ खड़े रहें। आप भी खड़े, हाथ भी खड़े, हाथ हिलाएं, हाथ हिलाएं, मंजर बनाएं, मंजर बनाएं, मंजर बनाएं। आए सुभान अल्लाह कहें, सुभान अल्लाह कहें। शुरू कर दे। सहाबा सहाबा सहाबा, हाथ हिलाते हुए सहाबा 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 सहाबा, जोश से जज्बे से दीवाने बन से क्या? हम कलमा पढ़ के सहाबा तुम्हारी रूहों तक ये बात पहुंचाना चाहते। अल्लाह रात के 2:30 बज रहे, तहज्जुद का वक्त है, तू आसमान दुनिया पे तशरीफ लाते और कहते बोलो क्या बोलना चाहते हो और मांगो क्या मांगना चाहते हो। अल्लाह ये दीवाने मस्ताने परवाने सहाबा के गुलाम बिस्तरों को छोड़कर नागन चुरंगी में अब्दुल गफूर नदीम की कब्र के सामने खड़े होकर तुझे कह रहे अल्लाह हमारी आवाज मदीना पहुंचा दे, बदर पहुंचा दे, ओहद पहुंचा दे, सहाबा की
इस उम्मत के जख्मों पे नमक छिड़क रहा था, और तीसरी तरफ ये लोग दीवाने रोडों पे खड़े होकर आपकी मदा की बात करके साहबा 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 की सदाएं लगा रहे थे। अल्लाह हमारी आवाज वहां तक पहुंचा दे। अगर कुछ लोगों ने तौहीद का इरादा कर लिया और कुछ लोगों ने तौहीद वालों के साथ देने का इरादा कर लिया, तो हम रात में कलमा पढ़ के अज़म करते हमने मदा साहबा और दिफाए साहबा का वादा कर लिया, वादा कर लिया, इरादा नहीं वादा कर लिया। गली गली कूचा कूचा आवाज लगाएंगे क्या? दो बातें मैं कहता था, आजकल तीसरी बात भी कर रहा हूं, और वह मदे साहबा भी करेंगे, दिफाए साहबा भी करेंगे, और दिफाए पाकिस्तान भी। हाथ सबके खड़े रहे, दिफाए पाकिस्तान पे करेंगे। हुक्मरानों, तुम आज हो कल नहीं हो, हम कल भी थे, आज भी हैं, आइंदा भी रहेंगे। इस मुल्क को बचाया था, बचाते हैं, बचाते रहेंगे। मदे साहबा की तहरीक रहेगी। कायदे अहले सुन्नत ने ऐलान किया था चैलम के मौके पे, नए निकलने वाले मशीवाक जिससे मुल्क में बदमनी और गुंडागर्दी की गई, इन्हें बंद किया जाए। अगर कायदे अहले सुन्नत की आवाज पर कान न धरा गया, आइंदा चैलम को आप क्या करोगे? मदे साहबा वाक होगा। कौन सा वाक होगा? फिर घरों से हम निकलेंगे, रोड और चौकों पे आओगे, तुम भी आना हम भी आने, दरमियान में आके मिलेंगे।